श्री राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, कलयुग में ठाकुर सेवा श्रेष्ठ है या ठाकुर जी का नाम श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ तो चाहे कोई भी युग है, श्रेष्ठ तो दोनों ही हैं, बड़े उत्तम हैं। लेकिन इस कलिकाल में वैसे जो शास्त्र का सिद्धांत कहता है, भगवान ने तो अपने साक्षात अपने मुखारबिंद से ही कहा है, कपिल भगवान ने कहा है माता देवहूति से कि हे माता, मुझे अपनी सेवा प्रिय नहीं है, मेरी सेवा सरल है संसार के लिए, भक्त के लिए, लेकिन मेरे भक्त की सेवा मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, अपनी सेवा इतनी प्रिय नहीं है। और जो नाम जप है, जो परमात्मा का चिंतन है, इसका खेल तो ये जो कलयुग की जो पूरे इस युग की जो सार्थकता है, कलयुग युग की जो सार्थकता है वो नाम जप के अंदर छुपी हुई है। जैसे कि सतयुग में ध्यान से परमात्मा प्रसन्न होते थे, त्रेता में यज्ञ से प्रसन्न होते थे और द्वापर में पूजा से प्रसन्न होते थे। अब ये तीनों चीज़ दूर चली गई क्योंकि अब कलयुग का वातावरण अलग बन गया। अब इस स्थिति के अंदर तुलसी बाबा ने ये तो नहीं लिखा कि कलयुग में भगवान की सेवा ही सार्थक है, ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये सार्थक दिखाया है। लेकिन जो अपने घर में ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, यदि सेवा करते करते उनके हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ, उनके हृदय में, सेवा करने वालों के हृदय में यदि परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ, तो वो सेवा सार्थक नहीं है, निरर्थक है, वो सेवा सार्थक नहीं है। जिसके चित्त में परमात्मा के चिंतन की जागृति नहीं हुई, मनुष्य के पास सबसे बड़ी जो अमूल चीज़ है वो है परमात्मा को देने के लिए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो तीनों लोक नहीं 14 भुवनों के स्वामी हैं। मनुष्य एक तुच्छ प्राणी क्या अर्पण कर सकता है परमात्मा को, लेकिन मनुष्य के पास सबसे उत्तम और कीमती और श्रेष्ठ चीज़ है परमात्मा को चढ़ाने के लिए। जिसने परमात्मा की, गोपाल जी की दृष्टि देखते देखते, प्रतिमा को देखते देखते अश्रुधारा नहीं हुई हो, अश्रुधारा नहीं हुई हो, क्योंकि जब मनुष्य के पास शब्द ठहर जाते हैं, शब्द नहीं बन पाते, तब अश्रु निकलते हैं, तब अश्रु निकलते हैं। तो शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि वाणी भी परमात्मा का वर्णन करने में तुच्छ हो जाती है, बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल तुच्छ है। लेकिन यदि ठाकुर जी की सेवा सिर्फ वही सार्थक है जो उसको निहारते निहारते अश्रुधारा करने लग जाए, तो समझो तेरे चित्त की जागृति है और परमात्मा की सेवा सार्थक है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सेवा सार्थक नहीं है, परमात्मा का चिंतन सार्थक है। ये बिल्कुल यथार्थ।